हेलो दोस्तों, सैमसंग ने लॉन्च कर दिया अपना नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A56 विद गैलेक्सी A36। वैसे इसमें आपको बहुत सारे AI के फीचर्स मिलने वाले हैं, तो जो एस सीरीज नहीं ले पाते उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है तो यूज मोस्ट ऑफ एस सीरीज AI फंक्शंस। इट्स केम विद 5000 mAh बैटरी, Zenox 1580 एंड IP67 एंड ये सब मिलता है आपको 38,999 में। पर मुझे ये कॉस्टली लगा काफ़ी, क्योंकि थोड़े और पैसे लगा के आप एस सीरीज ले सकते हो। हाँ, पर AI फीचर्स बहुत कम हो जाएंगे उनमें, फिर भी कॉस्टली तो है। चलिए लेट्स अनबॉक्स इट। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मैं आकाश और आप देख रहे हो अनबॉक्स एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाकी एक लकी पर्सन को मिलने वाला ये फोन, तो गिवे डिटेल्स के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो बॉक्स आप देख ही सकते हो, ऊपर की ओर सैमसंग की ब्रांडिंग है, नीचे की ओर गैलेक्सी A56 लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी बॉक्स देख के ही आपकी कुछ उम्मीदों पर पानी फिर गया होगा, पर फिर भी चेक तो करना पड़ेगा। बॉक्स खुलते ही सबसे पहले आपको ऑप्टिमाइजेक्टर पिन, टाइप सी टू टाइप सी केबल एंड कुछ डॉक्यूमेंट फोन मिल जाता है। वाओ, चलिए इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पे ना ही आपको कवर मिलता है और ना ही हमेशा की तरह अडेप्टर इन द बॉक्स। चलो मैं मानता हूँ आपके अडेप्टर को, पर कवर केस सैमसंग को सोचना चाहिए, ये आपको दिनों दिन ज्यादा चार्ज करती जा रही है एंड दे डिडंट इंक्लूड ए कवर केस। मेरे पास वैसे जो कलर है ये ओसम ग्रेफाइट कलर है। वैसे सैमसंग ए सीरीज में ओसम वर्ड का यूज करता है और ये दो और कलर्स में आता है, ओसम ओलिव एंड ओसम लाइट ग्रे। लुक एट द डिजाइन, इस बार इन्होंने डिजाइन चेंज कर दिया है, खास करके कैमरा मॉड्यूल्स। लास्ट ईयर तक वो रिंग्स बने हुए होते थे एंड इस बार ये। वैसे ये सीरीज का सबसे प्रीमियम फोन होता है, बिल्ड में भी एंड प्राइस में भी एंड लगता भी है, क्योंकि बैक साइड में ग्लास एंड साइड्स में मेटल फ्रेम, फ्लैट फ्रेम विद राउंडेड कॉर्नर्स एंड यहाँ पे बटन्स के पास देख सकते हो एक अलग सी शेप दी गई है। एंड वेट की बात करूँ तो ये 198 ग्राम्स का है एंड कंपनी का कहना है कि ये अब तक का स्लिमेस्ट फोन है इस सीरीज का एंड है भी, क्योंकि लास्ट ईयर 8.2 mm थिकनेस थी A55 की एंड A56 की थिकनेस सिर्फ 7.4 mm है। बिल्ड की बात करूं तो इस फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है एंड लास्ट ईयर की तरह ही IP67 की रेटिंग के साथ आता है। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। तो नीचे की ओर सिम कार्ड ट्रे, माइक्रोफोन टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, अगेन माइक्रोफोन एंड स्पीकर ग्रिल, राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है एंड वॉल्यूम रोकर बटन है, लेफ्ट साइड बिल्कुल स्पा चट है एंड ऊपर की ओर ड्यूल नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। ऑब्वियसली प्रीमियम फोन्स में 3.5 mm जैक वैसे ही नहीं होता है। सिम का ट्रे निकाल के देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको ड्यूल नैनो सिम स्लॉट मिलता है। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड फ्लैट डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, धूप में आराम से यूज कर सकते हो एंड HDR10 प्लस का भी सपोर्ट है। तो OTT एप्स जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह में HDR10 पे कंटेंट देख सकते हो एंड वाइड वन L1 का भी सपोर्ट है। डिस्प्ले पर कलर्स अच्छे दिखते हैं, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छा मिलने वाला है, ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड इट्स वर्क ग्रेट। वैसे ये फोन ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है विद डोल्बी एटमॉस सपोर्ट एंड इसकी लाउडनेस एंड क्लियरिटी अच्छी है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इस फोन में Zenox 1580 मिलता है, लास्ट ईयर 1480 दिया गया था। ये LPDDR5 रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। बाकी यार 40,000 के पास ये 3.1 दे रहे हैं, कमाल की बात है, सैल्यूट टू सैमसंग। बाकी ये जो 1580 प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 3 से बेटर है मल्टी स्कोर्स में, पर ओवरऑल 7 जनरेशन 3 इससे बेटर है। बाकी एंथुसियास्ट स्कोर इसका 9 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको पता ही होगा ये सीरीज परफॉर्मेंस के लिए नहीं थी हमेशा से, पर इस बार दे डन इट बेटर वे एंड परफॉर्मेंस बूस्ट नजर भी आएगा पिछले साल के मुकाबले में। अगर आप गेमिंग पर्सन हो तो डोंट थिंक अबाउट इट, आप लोग BGM में सिर्फ 30 फ्रेम पर सेकंड पे खेल सकते हो, 60 फ्रेम पर सेकंड की सेटिंग अभी अनलॉक नहीं हुई है। बाकी मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 60 फ्रेम पर सेकंड लास्ट ईयर की तरह ओवर द अपडेट। बाकी ये फोन 3 वेरिएंट्स में आता है, 8 128 GB, 8 256 GB एंड 12 256। अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो 5000 mAh की बैटरी है एंड सबसे बेस्ट पार्ट एस सीरीज की तरह इसमें भी 45 वाट की चार्जिंग मिलती है, बट यू हैव टू बाई इट एंड वो कॉस्टली भी है। OS एंड UI की बात करूं तो ये फोन सैमसंग के लेटेस्ट One UI 7 के साथ आता है बेस्ड ऑन Android 15 एंड सबसे कमाल चीज दे इंक्रीज द नंबर ऑफ मेजर अपडेट। सही सुना, इस फोन में आपको 6 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाली है, साथ में 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स भी। बाकी कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलते हैं जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड One UI 7 है तो नॉर्मली एनिमेशन तो कमाल के निकाल के दे रहा है, कुछ भी ओपन करो एंड क्लोज करो तो। मेनली हाईलाइटेड पार्ट AI फीचर्स एंड इसमें कुछ AI फीचर्स मिलते हैं, पर फ्लैगशिप वाले सारे नहीं, क्योंकि प्राइस डिफरेंस बहुत है, पर कुछ हद तक एस सीरीज वाले फंक्शन ए सीरीज में भी दे देते हैं बाद में। बाकी AI फीचर्स के नाम बता देता हूँ जो जो इस फोन में अवेलेबल है। तो सर्कल टू सर्च, ऑब्जेक्ट इरेजर, माई फिल्टर, एडिट सजेशन, बेस्ट फेस एंड इसी के साथ इंस्टेंट स्लोमो का भी ऑप्शन ऐड कर दिया है एंड ऑटो ट्रिम भी मिलता है।
एंड AI select to सर्कल, बाकी सर्कल टू सर्च क्लाउड बेस्ड है एंड बाकी सारे ऑन डिवाइस हैं। वहीं बात करें इसके कैमरा की तो यहाँ पे आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन OIS के साथ 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड एंड 5 मेगापिक्सल माइक्रो एंड 12 मेगापिक्सल सेल्फी। बाकी मैंने अलग अलग कंडीशन में फोटोज क्लिक किए हैं एंड सबसे पहले मेन कैमरा में यहाँ पे डायनेमिक रेंज काफी अच्छी मिल जाती है, डिटेल्स काफी अच्छी हैं, कलर साइंस इंप्रूव है पहले से। बाकी पोर्ट्रेट मोड में आप डिजिटली 2x में फोटोज क्लिक कर सकते हो एंड इट्स बेटर, बाकी ओवरऑल अच्छी फोटोज निकाल के दे देता है एंड सेल्फी कैमरा भी बेटर है, इसका कलर्स वगैरह अच्छे से हैंडल कर लेता है। बाकी वीडियोस की बात करूं तो इस फोन में मेन कैमरा से 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी के साथ फ्रंट कैमरा से भी 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी हमेशा की तरह सारी पिक्स आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएगी एंड कंपेयर योरसेल्फ। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना कौन से फोन के साथ कैमरा कंपैरिजन चाहिए। कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस फोन में Wi-Fi 6 मिलता है ब्लूटूथ 5.3 के साथ, VNR का भी सपोर्ट आता है, NFC का भी सपोर्ट है एंड IR ब्लास्ट नहीं है। बाकी सभी 5G बैंड सभी सपोर्टेड हैं, सब आते हैं, डोंट वरी। चलिए बात करते हैं इसके प्राइस एंड मेरे ओपिनियन की। तो स्टार्टिंग होती है 8 128 GB वेरिएंट से जो 41,999 में आता है एंड दूसरा वेरिएंट है 8 256, ये 44,999 का है एंड 12 256 47,999 में मिल जाएगा। बाकी अभी इस पे ऑफर चल रहे हैं, उनकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बात आती है हाईलाइटेड पार्ट की, तो डिजाइन में बदलाव देखने को मिल जाता है। बाकी प्रोसेसर इंप्रूव किया गया है, कैमरा में कुछ इंप्रूवमेंट नोटिसेबल है एंड मेन पार्ट सॉफ्टवेयर अपडेट 6+6। बाकी लेटेस्ट One UI 7, तो कुछ ऐसा है ये फोन। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है, जल्द ही रिव्यू वीडियो भी आने वाली है, तो वेट फॉर इट। एंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे कि मैं भूल गया गिवअवे की डिटेल्स बताना, तो जैसे ही इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज एंड 10,000 लाइक्स हो जाते हैं, मैं ये फोन किसी एक लकी पर्सन को गिफ्ट कर दूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो द रूल्स।